हेलो स्टूडेंट्स, हमारे प्रश्नोत्तर सीरीज में आपका स्वागत है कबीरा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इससे पहले हम आज के चैप्टर का डिटेल्ड लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी बुक से रीडिंग कर चुके हैं और उसकी सरल व्याख्या भी देख चुके हैं। आज हम इस वीडियो में करेंगे इसी चैप्टर यानी समकालीन विश्व सुरक्षा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सिक्योरिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का रिवीजन। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने सीबीएसई बोर्ड, यूपीएससी और यूपीपीसीएस में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो लिए हैं और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को आप सुनिए, बहुत ध्यान से खुद से। अगर कोई चैप्टर को घुमा करके क्वेश्चन बच जाता है तो उसके आंसर देने में आप सक्षम रहेंगे। इस तरह से हम इसका रिवीजन कर लेंगे आज। इतने क्वेश्चन पढ़ने के बाद इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बोर्ड में आएगा या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा तो आप उसे करने में समर्थ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वन लाइनर सेशन। सबसे पहले आप जानते हैं फॉर्मेट आप समझ ही गए हैं। इससे पहले इसके 4 या 5 वीडियोस आ चुके हैं प्रश्नोत्तर फॉर्म में। तो सबसे पहले हम रखते हैं वन लाइनर्स। ठीक, स्टार्ट करते हैं। विश्व सुरक्षा क्या होता है? राज्यों एवं मानव जीवन को खतरों से बचाने की प्रक्रिया। दूसरा है मानव सुरक्षा यानी व्यक्ति केंद्रित सुरक्षा अवधारणा। नाटो क्या है? एक सैन्य गठबंधन संगठन है। आतंकवाद राजनीतिक उद्देश्यों के लिए हिंसा का प्रयोग आतंकवाद कहलाता है। साइबर सुरक्षा मतलब डिजिटल डेटा और नेटवर्क की सुरक्षा। परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने की संधि है ये। अप्रसार यानी उसका प्रसार नहीं करना। गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरे क्या है वो? आतंकवाद, महामारी, जलवायु परिवर्तन। शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच के वैचारिक संघर्ष। विश्व शांति अंतरराष्ट्रीय सहयोग द्वारा स्थिरता बनाना। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वैश्विक शांति बनाए रखने वाला एक प्रमुख अंग है। इसके अलावा कुछ कॉमन वन लाइनर पीवाईक्यूज हैं जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, देखते हैं। मानव सुरक्षा रिपोर्ट यूएनडीपी देता है 1994 से। नाटो की स्थापना हुई थी 1949 यानी 1949 में। शीत युद्ध का अंत आप जानते हैं 1991 में। गैर पारंपरिक खतरे कौन से हैं? आतंकवाद, महामारी। और विश्व शांति का प्रमुख निकाय कौन सा है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब कुछ सीबीएसई बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर 1 मार्क के। मानव सुरक्षा की अवधारणा किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? 2016 का क्वेश्चन है ये। उत्तर है 1994 यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट द्वारा। शीत युद्ध के दौरान सुरक्षा का मुख्य आधार क्या था? उत्तर है सैन्य शक्ति और परमाणु हथियार। नाटो किस प्रकार का संगठन है? सीबीएसई 20 में पूछा गया ये 2020 में। उत्तर है सैन्य गठबंधन। साइबर सुरक्षा किससे संबंधित है? 2023 का क्वेश्चन है। उत्तर है डिजिटल सूचना और नेटवर्क की सुरक्षा। शॉर्ट आंसर दूसरे 2 से 3 नंबर वाले। पारंपरिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? 2015 का क्वेश्चन है। पारंपरिक सुरक्षा राज्य की रक्षा पर केंद्रित होती है। इसमें सैन्य शक्ति, युद्ध सीमा सुरक्षा और परमाणु हथियारों को प्रमुख माना जाता है। क्या क्या है इसमें? सैन्य शक्ति, युद्ध सीमा सुरक्षा और परमाणु हथियारों को प्रमुख माना जाता है। मानव सुरक्षा के कोई 2 घटक लिखिए। 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है 2017 और 2021 में। तो क्या है मानव सुरक्षा के 2 घटक? आर्थिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा। और अगर मानते हैं तो और क्या हो सकते हैं? खाद्य सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा और राजनीतिक सुरक्षा। नेक्स्ट है आतंकवाद को गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरा क्यों कहा जाता है? आंसर है क्योंकि यह सीमाओं से परे फैलता है, आम नागरिकों को निशाना बनाता है और केवल सैन्य उपायों से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अब थोड़े लॉन्ग आंसर देखते हैं इनके 4 to 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है शीत युद्ध के बाद सुरक्षा की अवधारणा में क्या परिवर्तन आया है? आंसर शीत युद्ध के दौरान सुरक्षा की अवधारणा मुख्यतः सैन्य सुरक्षा तक सीमित थी, जिसमें राज्यों के बीच युद्ध और परमाणु हथियारों पर बल दिया जाता था। शीत युद्ध के बाद सुरक्षा की अवधारणा व्यापक हो गई और इसमें मानव सुरक्षा को शामिल किया गया। अब सुरक्षा के अंतर्गत क्या क्या आता है देखें। आर्थिक सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा,
खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और साइबर सुरक्षा को भी महत्व दिया जाने लगा है। इस प्रकार सुरक्षा अब राज्य केंद्रित से बदल करके क्या हो गई है, मानव केंद्रित बन गई है। पारंपरिक और गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पारंपरिक सुरक्षा खतरे कौन से हैं उनमें, और गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरे कौन से हैं, दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं। पारंपरिक में आता है सैन्य युद्ध से संबंधित होते हैं, और गैर पारंपरिक मानव जीवन से जुड़े होते हैं। ये राज्यों के बीच संघर्ष होते हैं पारंपरिक, और गैर पारंपरिक सीमाओं से परे होते हैं, सीमाओं से परे खतरे में होते हैं। पारंपरिक कौन से हैं, परमाणु युद्ध और सीमा विवाद जैसे, और गैर पारंपरिक में आतंकवाद, महामारी, जलवायु परिवर्तन। तो हम इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि गैर पारंपरिक खतरे अधिक व्यापक और जटिल है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछे गए हैं। शीत युद्ध के बाद सुरक्षा की अवधारणा में गुणात्मक परिवर्तन आया है। देखिए, गुणात्मक परिवर्तन मतलब मल्टीपल टाइम्स विश्लेषण करना है इस बात का। शीत युद्ध काल में सुरक्षा की अवधारणा मुख्यतः राज्य केंद्रित और सैन्य थी, जहां युद्ध, हथियारों की होड़ और परमाणु प्रतिरोध यानी न्यूक्लियर डिटरेंस प्रमुख थे। 1991 के बाद वैश्वीकरण, तकनीकी विकास और गैर राज्य अभिनेताओं के उदय ने सुरक्षा की प्रकृति बदल दी। मुख्य परिवर्तन क्या हुए, मानव सुरक्षा का उदय हुआ, जो यूएनडीपी की रिपोर्ट 1994 से आ रही है। गैर पारंपरिक खतरे जैसे आतंकवाद, साइबर हमले, महामारी इत्यादि। आर्थिक और पर्यावरणीय सुरक्षा का महत्व, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता। इसका निष्कर्ष, आज सुरक्षा बहुआयामी है यानी मल्टी डायमेंशनल है, मानव केंद्रित है, पहले क्या थी, राज्य केंद्रित थी, और वैश्विक सहयोग पर आधारित हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव सुरक्षा की अवधारणा पारंपरिक सुरक्षा से किस प्रकार भिन्न है। तो उत्तर, पारंपरिक सुरक्षा राज्य की सैन्य रक्षा पर केंद्रित होती है, जबकि मानव सुरक्षा व्यक्ति को केंद्र में रखती है। मानव सुरक्षा के प्रमुख तत्व, फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम वॉट, आर्थिक, स्वास्थ्य, पर्यावरणीय सुरक्षा। मानव सुरक्षा यह मानती है कि यदि नागरिक सुरक्षित नहीं तो राज्य की सुरक्षा अधूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आतंकवाद समकालीन विश्व सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर चुनौती क्यों बन गया है। तो इसका आंसर है, आतंकवाद एक गैर पारंपरिक और सीमा पार सुरक्षा खतरा है। यह नागरिकों को सीधा निशाना बनाता है, राज्य की संप्रभुता को चुनौती देता है, वैश्विक शांति और आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। जैसे आईएस, अल-कायदा, 9/11 जैसे उदाहरण इसकी गंभीरता दर्शाते हैं। इससे निपटने के लिए वैश्विक सहयोग और खुफिया साझेदारी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु हथियार विश्व सुरक्षा के लिए खतरा होने के बावजूद बने क्यों हुए हैं। आंसर है, परमाणु हथियारों का अस्तित्व निवारण सिद्धांत यानी डिटरेंस थ्योरी पर आधारित है। राज्य इन्हें सुरक्षा की गारंटी मानते हैं। कारण क्या है इस बात के, शक्ति संतुलन बनाए रखने की इच्छा है। सुरक्षा दुविधा, शक्ति संतुलन कैसे है कि अगर मान लो दूसरे जो विकसित देश हैं, अगर उन्हें ये पता चला कि हमारे यहाँ तो इस तरह का कोई इंतजाम नहीं है, यानी कि हमने परमाणु शक्ति परीक्षण नहीं किया और ये सब नहीं किए, तो वो अपने उसका क्या धौंस दिखाते रहेंगे, मीन्स हमें धमकियां देते रहेंगे। तो उनको बैलेंस करने के लिए उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास भी इस तरह के जो सुरक्षा उपकरण है वो मौजूद है। तो इसलिए शक्ति संतुलन बनाए रखने की इच्छा है, सुरक्षा दुविधा है यानी अपनी सिक्योरिटी का डर है हमें, और वैश्विक विश्वास की कमी है, कुछ पता नहीं है कौन कब कहाँ कैसे हमला हो जाए। हालांकि एनपीटी, सीटीबीटी जैसी संधियां मौजूद है, फिर भी पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण एक दूर का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय एवं वैश्विक सुरक्षा का नया आयाम क्यों माना जा रहा है। उत्तर है, डिजिटल निर्भरता बढ़ने से साइबर हमले नई सुरक्षा चुनौती बन गए हैं। प्रभाव क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे पर खतरा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप, इसलिए साइबर सुरक्षा अब पारंपरिक सैन्य सुरक्षा जितनी ही महत्वपूर्ण हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरों से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्यों आवश्यक है।
इसका उत्तर है गैर पारंपरिक खतरे जैसे जलवायु परिवर्तन, महामारी, आतंकवाद सीमाओं से परे होते हैं। कोई भी देश अकेले इनका समाधान नहीं कर सकता। निष्कर्ष क्या निकलता है? संयुक्त राष्ट्र, डब्ल्यूएचओ, अंतर्राष्ट्रीय संधियां और बहुपक्षीय सहयोग ही प्रभावी समाधान प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की भूमिका समकालीन विश्व सुरक्षा में स्पष्ट कीजिए। भारत विश्व सुरक्षा में एक उत्तरदायी शक्ति के रूप में उभरा है। भारत की भूमिका क्या है? देखें, यूएन शांति मिशन में सक्रिय भागीदारी है, आतंकवाद विरोधी वैश्विक सहयोग, परमाणु अप्रसार के प्रति प्रतिबद्धता, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा। तो भारत बहुध्रुवीय विश्व में शांति और स्थिरता का समर्थक है। यूपीएससी के कुछ पीवाईक्यूज। मानव सुरक्षा की अवधारणा ने सुरक्षा की पारंपरिक समझ को चुनौती दी है। ये स्टेटमेंट है, इसको एलेबोरेट करना होगा। मानव सुरक्षा की अवधारणा व्यक्ति को सुरक्षा का केंद्र मानती है, जबकि पारंपरिक सुरक्षा राज्य की रक्षा पर आधारित थी। यूएनडीपी की 1994 मानव विकास रिपोर्ट ने मानव सुरक्षा को निम्न क्षेत्रों से जोड़ा। कौन सा क्षेत्र है? आर्थिक, खाद्य, स्वास्थ्य, पर्यावरणीय और राजनीतिक सुरक्षा। इसने यह सिद्ध किया कि यदि नागरिक सुरक्षित नहीं है तो राज्य की सुरक्षा भी निरर्थक है। अतः मानव सुरक्षा ने सुरक्षा की पारंपरिक सैन्य अवधारणा को चुनौती दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए कैसे खतरा है? आंसर है, आतंकवाद एक गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरा है जो राज्यों की संप्रभुता को चुनौती देता है, निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाता है और आर्थिक विकास को बाधित करता है। 9/11 हमला, आईएसआईएस, अलकायदा जैसे संगठन वैश्विक अस्थिरता के उदाहरण है। आतंकवाद के कारण अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता बढ़ी है। यूपीपीसीएस के पीवाईक्यूज देखते हैं। नंबर 1, समकालीन विश्व में सुरक्षा की बदलती अवधारणा का वर्णन कीजिए। आंसर है, समकालीन विश्व में सुरक्षा अब केवल सैन्य शक्ति तक सीमित नहीं है। वैश्वीकरण, तकनीकी विकास और पर्यावरणीय संकटों ने सुरक्षा को बहुआयामी बना दिया है। आज सुरक्षा में शामिल हैं मानव सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय सुरक्षा। इस प्रकार सुरक्षा की अवधारणा समग्र और समावेशी हो गई है। परमाणु हथियार वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा क्यों है? आंसर है, परमाणु हथियार अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। इनके प्रयोग से मानव सभ्यता का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है, पर्यावरणीय विनाश होता है। एनपीटी, सीटीबीटी जैसी संधियां परमाणु प्रसार को रोकने का प्रयास करती हैं, किंतु पूर्ण निरस्त्रीकरण अभी भी एक चुनौती ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय एवं वैश्विक सुरक्षा का नया आयाम क्यों माना जा रहा है? आंसर, डिजिटल निर्भरता बढ़ने से साइबर हमले नई सुरक्षा चुनौती बन गए हैं। प्रभाव क्या है इसके? राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे पर खतरा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप है। इसलिए साइबर सुरक्षा अब पारंपरिक सैन्य सुरक्षा जितनी ही महत्वपूर्ण हो गई है। ये हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए, वन लाइनर कर लिए। अब हम करते हैं इसके एमसीक्यूज। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। चलिए, बहुविकल्पीय प्रश्न। मानव सुरक्षा की अवधारणा किस रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई? आंसर है, कौन सा होगा? बताइए जल्दी। ब्रिटलैंड रिपोर्ट, स्टॉकहोम रिपोर्ट, यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट या मानव अधिकार रिपोर्ट? तो ये क्या था? यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, शीत युद्ध के दौरान सुरक्षा का मुख्य साधन क्या था? आंसर है, कूटनीति, सैन्य शक्ति, आर्थिक सहयोग या मानव अधिकार? तो आंसर क्या है? सैन्य शक्ति। तो शीत युद्ध के दौरान सुरक्षा का मुख्य साधन था सैन्य शक्ति। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई? 1945, 1947, 1949 या 1951? तो राइट आंसर है सी, 1949। निम्न में से कौन पारंपरिक सुरक्षा खतरा है? महामारी, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन या सीमा विवाद? तो हमने देखा था महामारी, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन कैसे हैं? गैर पारंपरिक। तो कौन सा हुआ? सीमा विवाद, यानी ऑप्शन डी, ये पारंपरिक है। गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरे का उदाहरण है, कौन सा होगा? गैर पारंपरिक का सैन्य आक्रमण, परमाणु युद्ध, आतंकवाद या सीमा सुरक्षा?
तो अभी हमने पढ़ा कि गैर पारंपरिक कौन सा है, ऑप्शन सी यानी आतंकवाद। मानव सुरक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? मानव सुरक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? राज्य है, सेना है, व्यक्ति है या सरकार है? तो आंसर होगा सी, व्यक्ति, क्योंकि मानव सुरक्षा की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा का संबंध किससे है? सीमाओं की रक्षा, भोजन की उपलब्धता, सैन्य शक्ति या परमाणु ऊर्जा? तो सही आंसर है, खाद्य सुरक्षा का संबंध किससे है? भोजन की उपलब्धता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन इसका बी राइट था। साइबर सुरक्षा किससे संबंधित है? अब साइबर सुरक्षा आ गई तो किससे होगा? फिजिकल नेटवर्क से होगा ना, यानी समुद्री मार्ग भी नहीं है, अंतरिक्ष भी नहीं है, ऊर्जा संसाधन भी नहीं है, तो क्या होगा? डिजिटल नेटवर्क। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध का अंत किस घटना से माना जाता है? क्या था वो? नाटो का गठन, बर्लिन दीवार का गिरना, प्रथम विश्व युद्ध या क्यूबा मिसाइल संकट? दैट वाज आंसर बी, बर्लिन दीवार का गिरना। निम्न में से कौन मानव सुरक्षा का घटक नहीं है? मानव सुरक्षा का घटक कौन सा नहीं है? स्वास्थ्य सुरक्षा है, खाद्य सुरक्षा है, सैन्य गठबंधन और आर्थिक सुरक्षा? तो कौन सा नहीं है? सैन्य गठबंधन नहीं है, बाकी सब मानव सुरक्षा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवाद को गैर पारंपरिक खतरा क्यों कहा जाता है? तो यह केवल सैन्य ठिकानों पर हमला करता है, ये सीमा पर सीमित होता है, यह नागरिकों को भी निशाना बनाता है, यह केवल एक देश तक सीमित होता है। तो हमारा क्वेश्चन था, गैर पारंपरिक खतरा क्यों कहा जाता है आतंकवाद को? क्योंकि ये क्या था? सीमाओं से परे होता है। एक मिनट, ये केवल एक देश की तक नहीं, ये भी नहीं आएगा, तो इसमें क्या आएगा? ये नागरिकों को भी निशाना बनाता है, यस, तो सी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो बताइए, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी आंसर ए, ऑप्शन ए। पर्यावरणीय सुरक्षा का संबंध है, किससे है ये? प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से, सैन्य सुरक्षा से, परमाणु हथियार से या सीमा विवाद से? तो सही आंसर है प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से, यानी ऑप्शन ए। निम्न में से कौन अंतरराष्ट्रीय संगठन सुरक्षा से जुड़ा है? अंतरराष्ट्रीय संगठन सुरक्षा, तो कौन है? नाटो, ऑप्शन सी, ना तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ना आईएमएफ है, ना यूनेस्को, इट्स ऑप्शन सी, नाटो। नाटो की फुल फॉर्म क्या है बताइए जरा, पढ़ा था आपने? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्वास्थ्य सुरक्षा किस खतरे से संबंधित है? युद्ध, महामारी, सीमा विवाद या साइबर हमला? स्वास्थ्य सुरक्षा, तो ये महामारी, यानी आंसर होगा ऑप्शन बी, महामारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फियर फ्रॉम वांट किससे संबंधित है? तो ये किससे है? सैन्य खतरा, आर्थिक असुरक्षा, परमाणु युद्ध या सीमा संघर्ष? तो ये है आर्थिक असुरक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, लास्ट क्वेश्चन था, नहीं अभी है। निम्नलिखित में से कौन गैर राज्य अभिनेता है? गैर राज्य अभिनेता तो कौन सा है? आतंकवादी संगठन है ये, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु अप्रसार संधि का उद्देश्य क्या है? क्या है ये? परमाणु हथियारों का प्रसार रोकना, ऑप्शन बी, यानी परमाणु युद्ध को बढ़ावा नहीं देना, सैन्य गठबंधन बनाना ये भी नहीं है, परमाणु उत्पादन नहीं है, ऑप्शन बी है परमाणु हथियारों का प्रसार रोकना, ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन विश्व में सुरक्षा क्यों बहुआयामी हो गई है? तो सुरक्षा क्यों बहुआयामी हो गई? केवल सैन्य कारण से, केवल राजनीतिक कारणों से, विभिन्न गैर सैन्य खतरों के कारण, केवल परमाणु हथियारों के कारण? क्या आंसर है इसका? ऑप्शन सी, यानी कि विभिन्न गैर सैन्य खतरों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव सुरक्षा की अवधारणा किस रिपोर्ट में दी गई? तो कौन सी थी? सुरक्षा की अवधारणा किस रिपोर्ट में दी गई है? ये है यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 1994 का, यानी ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस, लंदन, ब्रुसेल्स या न्यूयॉर्क। तो नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन सी यानी ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरा है? तो गैर पारंपरिक कौन सा है? आतंकवाद यानी ऑप्शन सी। साइबर युद्ध का संबंध है, किससे है साइबर युद्ध का संबंध? यह सूचना तकनीक से यानी ऑप्शन बी इज राइट। कोल्ड वॉर का अंत किस वर्ष माना जाता है? वो कौन सा था वो? 1991 यानी ऑप्शन सी। तो ये थे आज के एमसीक्यूज और हम पूरा वीडियो कर चुके हैं, पूरा चैप्टर हम क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कर चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें फीडबैक जरूर दें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।